हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज झारखंड आएंगे पीएम मोदी, धुआंधार 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, रांची में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आज शुक्रवार को झारखंड आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गीता कोड़ा के लिए वोट मांगेंगे। आज 3 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यह सभा होगी। बीजेपी का दावा है कि इस जनसभा में कम से कम 1 लाख लोग जुटेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से सीधा चाईबासा पहुंचेंगे। टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा के लिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है। इसमें 35,000 कुर्सियां लगी है। गुरुवार से ही सभा स्थल पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके बाद शाम 6 बजे वे रांची आकर रोड शो करेंगे और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। वहीं शनिवार की सुबह पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर वे भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुमला के सिसई में लोहरदग्गा से प्रत्याशी समीर उरांव के लिए वोट मांगेंगे। 2 दिन में 3 बड़े कार्यक्रम कर प्रधानमंत्री पहले चरण की 4 सीटों के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गुरुवार को चाईबासा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा 12 मई को प्रधानमंत्री चतरा के सिमरिया में सभा करेंगे। झारखंड में पहले चरण में खूंटी, लोहरदग्गा, सिंहभूम और पलामू सीट पर वोटिंग होनी है। पहली 3 सीटें आदिवासी सुरक्षित है, जबकि पलामू अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन तक नो फ्लाई जोन घोषित। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर आज 3 और कल 4 मई को रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पीएम रांची स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसको लेकर राजभवन के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि 3 और 4 मई को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में रांची आगमन एवं भ्रमण तथा राजभवन में रात्रि विश्राम होगा। उक्त अवसर पर बिरसा मुंडा विमानपत्तन से राजभवन रांची क्षेत्र में नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन्स पैराग्लाइडिंग एंड हॉट एयर बैलून्स पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा आज 3 मई प्रातः 5 बजे से 4 मई के रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगी। झारखंड के लोगों को जल्द मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। आज जिन जिलों में चलेगी भीषण हीट वेव, झारखंड के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका पूर्वानुमान लगाया है। इसमें कहा गया है कि 5 से 8 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी बीच तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल राज्य में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो चला है। इस वजह से हीट वेव भी चल रही है। रांची मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहा गया है कि आज यानी 3 मई को मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका के कई इलाकों में भीषण हीट वेव यानी कि लू देखने को मिल सकती है। उसी तरह 4 मई को भी सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कई स्थानों पर भीषण हीट वेव का अंदेशा जताया गया है। उसके बाद 4 मई के बाद झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 5 से 8 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 6 व 7 मई को राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड की सलीमा टिट्टे बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान। झारखंड की सलीमा टिट्टे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है। इंग्लैंड और बेल्जियम के खिलाफ 22 मई से 9 जून के बीच खेले जाने वाले FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए सलीमा टिट्टे को टीम की कमान सौंपी गई है। नवनीत कौर टीम की उप कप्तान बनाई गई है। नई कप्तान सलीमा टिट्टे की अगुवाई में यह टीम 22 से 26 मई तक बेल्जियम और फिर 1 जून से 9 जून के बीच इंग्लैंड का दौरा करेगी। गौरतलब है कि झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टिट्टे जनजातीय आदिवासी समुदाय से आती है। बांस की स्टिक से प्रैक्टिस करने से शुरू कर ओलंपिक तक पहुंचने में सलीमा टिट्टे की जिंदगी काफी मुश्किलों और संघर्षों से भरी रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से किया नामांकन, संजय सेठ ने रांची से भरा पर्चा। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे तथा तीसरे चरण की सीटों पर चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत गुरुवार को ताबड़तोड़ नामांकन हुए। 7 सीटों पर कुल 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। गुरुवार को कोडरमा में भाजपा की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नीरा यादव, केदार हाजरा आदि उपस्थित थे। उनके नामांकन के बाद कोडरमा के सर्कस मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें अन्य नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। इधर गुरुवार को ही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रांची संसदीय सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उनके समर्थन में रांची के मोरहाबादी मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जिनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी, पूर्व मंत्री सीपी सिंह आदि सम्मिलित हुए। सरकारी स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण पर रोक नहीं, के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक 72 करोड़ 37 लाख रुपए के सामान व नकदी जब्त किए गए हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है, बशर्ते पाठ्य सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं हो। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के सुगम पठन पाठन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग, कंप्यूटर लैब की स्थापना, टैब की खरीदारी और उसके वितरण के लिए टेंडर कर खरीदारी करने में कोई बाधा नहीं है। वह गुरुवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में अब तक 7 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। वहीं लोकसभा चुनाव फेज 5 के लिए अब तक कुल 42 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनमें चतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 20, कोडरमा से 11 और हजारीबाग से 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं लोकसभा चुनाव फेज 6 के लिए अब तक कुल 26 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उनमें गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5, धनबाद से 8, रांची से 6 और जमशेदपुर से 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सूचीबद्ध की गई है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 1 दिन की औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया है। बता दें कि ईडी कोर्ट शनिवार को हेमंत सोरेन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर चुका है। यहां 13 दिनों की औपबंधिक जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन 1 फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं। जमशेदपुर में अनियंत्रित होकर मिल्क टैंकर पलटा, चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरकई ब्रिज के समीप मिल्क टैंकर पलटने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में टैंकर चालक को भी चोट लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मिल्क टैंकर काफी तेज गति से आ रहा था। इसी दौरान खरकई टीओपी चेक पोस्ट के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बगल से गुजर रहा एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार का एक पैर कट गया है। बाइक सवार गैरेज मिस्त्री बताया जा रहा है, जो आदित्यपुर का रहने वाला है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। गांडेय उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। गांडेय उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने नामांकन दाखिल कर लिया है। कोडरमा डीसी को उन्होंने अपने नामांकन पत्र सौंप दिया है। पहले तो दिलीप वर्मा 3 मई को नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यह निर्णय लिया गया कि वह भी कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल गुरुवार को गिरिडीह में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ है। उन्होंने अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही उन्होंने दिलीप वर्मा के लिए भी वोट मांगा है। बता दें कि भाजपा ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के खिलाफ दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीते 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया था। 20 मई को गांडेय में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। देवघर में गैस पाइप फटने से लगी आग,
3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर जसीडीह थाना अंतर्गत पुरानी तेतरिया गांव में गैस सिलेंडर के पाइप फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल देवघर लाया गया, जहां सभी को बर्न वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि चूल्हा में लगे टंकी का गैस खत्म हो गया था, जिसको बदलने के बाद दूसरे सिलेंडर को लगाकर चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में पाइप फट गया और आग किचन के चारों तरफ फैलने लगा, जिसे बुझाने के क्रम में रविकांत सिंह, माधुरी देवी और नैना देवी झुलस गई। हो हल्ला के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझाकर तीनों घायलों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा इलाज कर वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। वही घटना की खबर सुनकर राजद नेता सह पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने सभी घायलों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बात की जानकारी बैद्यनाथ धाम ओपी को दे दिया गया है। कोडरमा लोकसभा सीट से जेबीकेएसएस प्रत्याशी मनोज यादव ने भरा पर्चा। कोडरमा लोकसभा सीट से जेबीकेएसएस प्रत्याशी मनोज यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मनोज यादव ने नामांकन के बाद कहा है कि 5 साल में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार कहीं नहीं गए। 5 साल आराम से जिंदगी काटा गया। दोनों उम्मीदवार अनुकंपा वाले हैं, मोदी जी की गारंटी का दम भरते हैं, जबकि खुद इनकी गारंटी नहीं है। कोडरमा से मैं मनोज यादव सांसद बनने जा रहा हूं। मेरा आधार यह है कि मैंने सीजीएल की लड़ाई लड़ी, बाहरी जब नौकरी लूट रहे हैं तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। मैंने पारा टीचर के लिए लड़ाई की, इसका परिणाम दिख जाएगा। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, प्रश्न पत्र लीक को रुकवाना, पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं पलायन के मुद्दे पर काम करूंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कोई बाहर काम करने नहीं जाएगा, इसलिए मैं जीतने जा रहा हूं। गौरतलब है कि मनोज यादव लगातार मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहते आ रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री रही, लेकिन उन्होंने आज तक कोडरमा के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए इस बार लोग पार्टी को नहीं माटी को वोट करेंगे। बता दें कि मनोज यादव के सामने कोडरमा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह और भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी होंगी। सीता सोरेन का कल्पना मुर्मू सोरेन पर संगीन आरोप, बोली गुरुजी की सेहत से कर रही खिलवाड़। सोरेन परिवार के भीतर देवरानी जेठानी का झगड़ा फिर सार्वजनिक हुआ है। इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपनी देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन ने कल्पना मुर्मू सोरेन पर गुरुजी की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज रहती है, बावजूद इसके उन्हें रैलियों और सभाओं में शामिल किया जा रहा है। कड़ी धूप में उनको संबोधन के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीता सोरेन ने कहा कि चिलचिलाती धूप में बाबा शिबू सोरेन को रैलियों में ले जाया गया, उनको बिठा कर रखा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता की खातिर कुछ भी कर सकता है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि कल्पना मुर्मू सोरेन गुरुजी को खत्म करना चाहती है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जबकि सीता सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के बीच जुबानी जंग हुई है। इससे पहले जब सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन किया था तो उन्होंने कल्पना मुर्मू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर शिबू सोरेन की विरासत को धूमिल करने का आरोप लगाया था। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नामांकन। मोरहाबादी में जुटे हजारों समर्थक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो, कहा रिकॉर्ड मतों से जिताएं। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। समाहरणालय में उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अमर बावरी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के खीरू महतो मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मोरहाबादी में भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन सभा के मंच को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया। इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जदयू के खीरू महतो सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सबको जोहार करता हूं। निवर्तमान और भावी सांसद संजय सेठ के लिए आप यहां मौजूद हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यह चुनावी सभा है, ऐसा लग रहा है जैसे महामेला लगा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनाव प्रचार के क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन देवघर एयरपोर्ट पर हुआ। भाजपा देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी की अध्यक्षता में देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह ने उनको अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से उप मुख्यमंत्री मौर्य का काफिला बाबा मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर विश्व में सुख शांति की कामना की। बाबा मंदिर पूजा अर्चना करने के बाद वह सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और चुनाव प्रचार के लिए गिरिडीह रवाना हो गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करने वालों में उपरोक्त लोगों के अलावा जिला मंत्री डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सचिन सुल्तानिया, गोपी बर्मन, धनंजय खवाड़े, अजीत सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल थे।
कोडरमा संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने किया नामांकन। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इसमें जनसभा में मुख्य रूप से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नशे के खिलाफ बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। नशे के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर पुलिस ने घोरमारा में छापेमारी कर 5 पुड़िया लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवघर एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने दी कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली थी कि घोरमारा बाजार में 3 युवक के द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी आलोक में टीम गठित कर घोरमारा में छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 पुड़िया यानी 25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। यह सभी बंगाल के रास्ते से ब्राउन शुगर को देवघर लाकर यहां खरीद बिक्री करते थे और खुद भी ब्राउन शुगर के एक्टिव हैं। पुलिस और कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री देवघर में रोक लगाई जा सके। पुलिस की नोटिस के बीच राजेश ठाकुर ने की बैठक। कहा, बीजेपी के शासन में आदिवासी और पिछड़ों को सर्वाधिक नुकसान। अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस की नोटिस मिलने के बाद राजेश ठाकुर ने गुरुवार को कहा है कि बीजेपी के शासन में आदिवासी और पिछड़ों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। बता दें कि वे लोकसभा चुनाव की समीक्षा के क्रम में कांग्रेस मुख्यालय में अग्रणी मोर्चा संगठन की बैठक में गुरुवार को शामिल हुए। बैठक में संगठनवार चुनावी अभियान, बूथों की स्थिति, बीएलए की नियुक्ति की स्थिति और गारंटी कार्ड के वितरण की स्थिति आदि की समीक्षा की गई। ठाकुर ने कहा कि झारखंड के प्रथम चरण का चुनाव अत्यंत नज़दीक है। हमें चुनावी अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। जमशेदपुर में पार्किंग की जगह पर बनाया गोदाम, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जमशेदपुर के साक्षी एसएनपी एरिया में गुरुवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां पार्किंग एरिया का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले बिल्डिंग मालिकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान उनके और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि बिल्डिंगों में पार्किंग वाली जगह को कमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था और यहां गोदाम और कई तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह से पार्किंग का कमर्शियल इस्तेमाल करने से तमाम वाहन सड़क के किनारे खड़े होती है और सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण गुरुवार को मजबूरन इन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। साथ ही कई और बिल्डिंग मालिकों को भी नोटिस दिया गया है ताकि वो अपने पार्किंग का कमर्शियल इस्तेमाल न करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में दिन दहाड़े फायरिंग, महिला सहित 3 जख्मी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में गुरुवार सुबह फायरिंग की घटना घटी है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सीधो कान्हू मैदान स्थित गणेश नगर के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे और विजय कुमार उर्फ मोनू नामक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग के दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में मोनू को पेट और हाथ में गोली लगी है। पड़ोस की महिला ललिता देवी और पुट्टी मिस्त्री अनिल साहू को पैर में गोली लगी है। तीनों खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि किसी जमीन विवाद को लेकर इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत पहुंचे। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है। फायरिंग करने का शक कन्हैया सिंह पर जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मोनू से पूछताछ कर रही है। घटना के बारे में मोनू के घर वाले बता रहे हैं कि मोनू घर के बाहर खड़ा होकर पुट्टी मिस्त्री से बात कर रहा था। उसी दौरान 4 अपराधी अचानक से आए और मोनू पर फायरिंग कर दी। दिव्यांग कर्मी से 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए एसीएल मुगमा के डिप्टी डीजीएम, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। धनबाद में मुगमा एसीएल के डिप्टी डीजीएम रामप्रकाश पांडे को सीबीआई की टीम ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते दबोच लिया। सीबीआई की टीम ने बुधवार की शाम में यह कार्रवाई की है। एसीएल के मुगमा स्थित हरियाजाम कोलियरी में कार्यरत आरोपी डिप्टी डीजीएम ने कोलियरी के ही कर्मी से दूसरे जगह से ट्रांसफर कर लाने के एवज में 75,000 रुपये घूस की मांग की थी। जो पीड़ित कर्मी ने इस बात की शिकायत सीबीआई से की थी। 1 मई को सीबीआई ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया। इसके बाद सीबीआई की टीम रामप्रकाश पांडे को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस दौरान सीबीआई की टीम ने उनके घर और कार्यालय को भी खंगाला। अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अपने योद्धा पति के नक्शे कदम पर चलूंगी, कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गुरुवार को कहा है कि उनके पति की गिरफ्तारी अप्रत्याशित थी और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा
और परिवार को झटका लगा है। पीटीआई भाषा से खास बातचीत में कल्पना ने कहा है कि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत जमानत पर बाहर आएं और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करें। वह निर्दोष हैं और केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने उन्हें पूर्व नियोजित साजिश के तहत फंसाया है। अवैध पत्थर माइंस में चाल धंसा, ऑपरेटर की मौत। चौपारण में 8 लोग मिल चला रहे हैं पत्थर माइंस। आधा दर्जन माइंस और 40 क्रेशर में अधिकतर अवैध। हजारीबाग कोडरमा जिले के सीमावर्ती गोविंदपुर पंचायत के ढाब सलोनिया में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से संचालित खदान और पत्थर क्रेशर में गुरुवार को बड़ी घटना घट गई। बताया जा रहा है कि ढाब सलोनिया चौपारण क्षेत्र में ढाब चंदवारा के 8 लोग मिलकर अवैध तरीके से माइंस में पत्थर का उत्खनन कर रहे थे, जिसके लिए हर दिन ड्रिल मशीन लगाकर ड्रिल किया जाता था और शाम 6 से 7 बजे के बीच हेवी पावर का ब्लास्ट कर पत्थर की निकासी की जाती थी। गुरुवार को आधा दर्जन लोग सुबह में ड्रिल करने 200 फीट नीचे माइंस में जाकर ड्रिल शुरू ही किए थे कि चाल धंस गई, जिसमें एक ड्रिल ऑपरेटर छोटन सिंह 55 वर्षीय स्वर्गीय रामधीन सिंह ग्राम नजीरगंज थाना इटखोरी जिला चतरा दबकर मौत हो गई। उड़ता हुआ गिरा फैक्ट्री के मोटर का पहिया, कई घर क्षतिग्रस्त, एक युवती घायल। नाराज लोगों ने फैक्ट्री के बाहर किया सड़क जाम। झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा में एक फैक्ट्री के मोटर का पहिया उड़ता हुआ गांव में गिरा। घटना में एक बच्ची घायल हुई है, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग आसमान से अलकापिंड गिरने की आशंका से घरों से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुरुवार को अचानक आसमान से तेज आवाज के साथ लोहे के पहिए का टुकड़ा गिरने लगा। किसी की छत में छेद हो गया तो कहीं जमीन पर बड़ा गड्ढा हो गया। लोहे के पहिए से एक बच्ची घायल हुई है। घटना से घबराए लोग सड़कों पर निकल आए और अलकापिंड समझकर चिल्लाने लगे। हालांकि अंत में लोगों को पता चलता है कि एक स्थानीय फैक्ट्री की मोटर का पहिया घूमते समय टूट गया और फैक्ट्री की छत को तोड़कर तेज गति से बाहर उड़कर कई टुकड़ों में 5 स्थानों पर गिरा। यह हादसा आसनसोल से सटे जमुरिया इलाके के इकरा शिल्प तालुक में हुआ है। यहाँ ग्रैंड ईस्टर्न रोलिंग मिल नाम की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के आरपीएम मोटर का पहिया खुल जाने से यह हादसा हुआ है। ब्राउन शुगर व हेरोइन का सप्लायर धराया, चौपारण के बेला चौक से हुआ गिरफ्तार। ग्राहकों को दे रहा पुड़िया, भेजा गया जेल। चौपारण के बेला चौक से ब्राउन शुगर व हेरोइन का सप्लायर रंगे हाथ धराया। सप्लायर का नाम मुकेश कुमार दांगी है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, जिसकी तलाशी के क्रम में पैंट की बाईं पॉकेट से 2 पीला रंग का छोटा छोटा प्लास्टिक में रखा हुआ 8 कागज का पुड़िया बरामद हुआ, जिसमें 4 कागज के पुड़िये में 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 6 कागज के पुड़िये में 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 2200 रुपये नगद और एक ओप्पो का मोबाइल बरामद हुआ। माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का चिपकाया पोस्टर, पलामू के 4 प्रखंड में चिपकाए पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। कभी इलाके में सक्रिय थे नक्सली। लोकसभा चुनाव के पहले माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। माओवादी चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाकर ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू जिले के 4 प्रखंडों हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पांडु के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सभी जगहों से पोस्टर को हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दिया गया है। जिन इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं वह इलाका कभी माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका था। सुदूरवर्ती इलाकों में माओवादियों के एक फरमान पर वोट डालने ग्रामीण नहीं जाते थे। माओवादियों का अब प्रभाव समाप्त हो चुका है। पुलिस मानती है कि पोस्टरबाजी के जरिए अंतिम सांस गिन रहे माओवादी अपनी उपस्थिति दिखाने में लगे हैं। इसका कोई प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। झारखंड एनसीपी ने जारी की लोकसभा प्रभारियों की सूची। कमलेश सिंह बोले, सभी 14 सीटें जीतेगा एनडीए। झारखंड में एनसीपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी एवं सह प्रभारी की सूची जारी की है। सूची में राज्य की 14 लोकसभा सीट के लिए प्रभारी और सह प्रभारी का नाम जारी किया है। इसके साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है। जो सूची एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने जारी किया है। सूची जारी करने के बाद कमलेश सिंह ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीट एनडीए के खाते में आएगी। मिथिलेश ठाकुर का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र पर आरोप, कहा गलत बयान देकर वे कर रहे हैं झारखंड का अपमान। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जानबूझकर झारखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमशेदपुर में कहा था कि झारखंड सरकार जल जीवन मिशन में दिलचस्पी लेती तो खेतों को मिलता पानी, और जानबूझकर जल जीवन मिशन के कार्यों को राज्य सरकार रोक रही है।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री का यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद और निराधार है। साइबर अपराधी ने आईपीएस पंकज कंबोज का बनाया फेक फेसबुक अकाउंट। साइबर अपराधी ने आईपीएस पंकज कंबोज का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया है। इसको लेकर पंकज कंबोज ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी ने मेरे नाम और फोटोग्राफ का उपयोग कर एक फर्जी जो प्रोफाइल बनाई है, कृपया फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करे और कृपया किसी भी प्रकार के रुपए का लेन देन में शामिल ना हो। मैं आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को दे रहा हूं। गौरतलब है कि फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट से फोटो चोरी कर साइबर अपराधी फेक प्रोफाइल बनाते हैं। इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए वो यूजर के परिचितों से पैसे की मांग करते हैं। कई बार अपराधी फेसबुक को हैक भी कर यूजर के प्रोफाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं और यूजर को इसकी भनक तक भी नहीं लगती। सिमडेगा में महुआ व्यापारी से लूटपाट करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। 54,000 नगद, एक पिस्टल, 2 कट्टा समेत अन्य सामान बरामद। सिमडेगा के बोलबा थाना की पुलिस ने महुआ व्यापारी से लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुबोध बड़ाइक, दिनेश बरवा, सतीश बड़ाइक, रामजीत बड़ाइक और हेमंत बड़ाइक के नाम शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर एक 9 mm पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 54,100 रुपये और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस साहिबगंज में देसी कट्टा व 2 कारतूस के साथ पुलिस ने युवक को दबोचा। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवगंज गौशाला के पास युवक को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ दबोचा है। उसके पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने थाना प्रभारी कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई, युवक आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना पाते ही एसपी निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां से महादेवगंज गौशाला के निकट युवक को पुलिस ने रोका। पुलिस को देखकर युवक भागने की कोशिश करने लगा, पर जवानों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली, उसके पास से देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। युवक तालू सोरेन मांझी कोला का रहने वाला है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।